हाँ तो गाइस क्या हाल हो सके ये बड़े होंगे, तो आज भी मेरे पास काफी सारी अपडेट्स रहने वाली, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीम एनजी प्रोज के बारे में। तो जैसा कि शिवम भाई ने अपनी लाइव स्ट्रीम पर रिवील कर दिया था कि कल के दिन सभी प्लेयर्स बूट कैंप पे आने वाले हैं, एंड कल के दिन उन्होंने प्लेयर्स के साथ एक पिक्चर भी शेयर की, बट उसमें हमें जो देखने को नहीं मिल रहे थे वो थे क्रॉप्सी एंड हैशटैग। मे भी हो सकता है कि वो ट्रेवल कर रहे हो। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने वाली फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल 2025 के बारे में। तो फाइनली कल के दिन इसकी अनाउंसमेंट हमें इंडियन सर्वर में भी देखने को मिल चुकी है। एंड वही अगर बात कर ले कि इसमें हमें टोटल कितने कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलने वाला है, तो अभी तक वो यही बताया जा रहा है कि इसमें हमें टोटल 7 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखने को मिलने वाला है। एंड जिसमें साउथ ईस्ट एशिया से जो कंट्रीज होने वाली वो होने वाले इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया एंड वियतनाम। एंड अगर वही बात करें साउथ एशिया रीजन से कंट्रीज की, तो वो होने वाले इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। बट अभी तक पाकिस्तान की कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो अभी तक तो पता है यही जा रहा है कि इसमें हमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। एंड इसी के बारे में रॉकी भाई ने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। रॉकी मामू, पाकिस्तान एशिया इन्विटेशनल में होगी क्या? देखिए, मेरे संज्ञान में या मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मैं आपको पता मैं लीक्स नहीं देता, नहीं होंगी। मैं आपको निराश नहीं करना चाहता बेटा, आप चाहे पाकिस्तान से हैं बट आप भी मान जाएं हमारे, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि जितना मेरे को समझ में आ रहा है पाकिस्तान का गालिबन सर्वर जो है वो सिंगापुर रीजन का है, और मेनली यहाँ पे एशियाई बाकी जो टीमें हैं वो सब कॉन्टिनेंट की 3 टीमें होंगी। उसके अलावा मैं समझता हूँ इस बार शायद मलेशिया को मौका मिला है, तो इट गॉट टू बी मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, शायद इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। मेरे हिसाब से 7 कंट्रीज होनी चाहिए और वो ये होनी चाहिए। तो फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल को लेकर बात हुई कि तो बात कर लेते हैं ड्यूकर एफएफ के बारे में। तो उनकी तरफ से हमें फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल को लेकर एक स्टोरी देखने को मिलती है, एंड जिसमें कि उन्होंने शेयर करते हुए बोला कि उनका इस फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल में जो ज्यादा फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है लर्निंग, एनालाइजिंग एंड ब्रेकिंग डाउन द टूर्नामेंट। मैं अभी भी उनके साथ हूँ, बट पार्सली फॉर दिस इवेंट। एंड साथ ही उन्होंने बोला कि अगर कोई भी इंडियन, बांग्लादेशी या फिर नेपाली टीम्स कुछ भी गाइडेंस चाहती है तो वो उनसे इजिली कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने वाली लिडोमा एंडलेस सीरीज ग्लोबल फाइनल्स के बारे में। तो अभी कुछ टाइम के लिए इस इवेंट को पोस्टपोन किया गया, बट कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कैंसिल हो चुका है। एंड इवन कई सारे लोग इनसेन अरीना की लाइव स्ट्रीम पर ये लिख भी रहे थे कि क्या लिडोमा कैंसिल हो चुका है। तो इस चीज का रिप्लाई करते हुए उन्होंने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। भाई लिडोमा कैंसिल हो गया क्या? नहीं ब्रो, कैंसिल नहीं हुआ है। देखो, मैं तुम सब लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताता हूँ, लिडोमा कैंसिल नहीं हुआ है, ये पोस्टपोन हुआ है। एंड टू ऑल द एलीट फैंस, टू द एंटायर फ्री फायर मैक्स फैंस जो लिडोमा के एंडलेस सीरीज के ग्रैंड फिनाले का वेट कर रहे हो, गाइस डोंट वरी, होगा 100% होगा। बस थोड़ा सा वेट करो, वेट फॉर लिडोमा टू सॉल्व ऑल द इश्यूज दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ। क्या होता है, लैन बहुत बड़ी चीज होती है, एंड यूएई में लैन करना ये टफ होता है भाई। ठीक है, चीजें आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, बट एक छोटा सा भी इशू हो जाता है ना, तो वहां पे चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अब ये मैं बोल रहा हूं, मुझे लिडोमा ने नहीं बोला है, बट मुझे इतना पता है कि लिडोमा लैन करवाएगा। ठीक है, एलीट फैंस कोई जितने भी कल मैं देख रहा था, कोई कह रहे थे एलीट की किस्मत ऐसी है वैसी, कुछ नहीं है, सब बढ़िया किस्मत है। उनका खेल अच्छा था, इसीलिए वो ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई हुए हैं। दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कुछ दिन वेट करो, आजकल में आई एम होपिंग कि तुमको अपडेट मिल जाएगा, डोंट वरी। ये मेरा मैसेज है स्ट्रेट टू द एंटायर ऑडियंस, यू विल गेट एन अपडेट। ठीक है, तो चिल करो, ज्यादा सोचो मत। पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। कैंसिल और पोस्टपोन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। पोस्टपोन का मतलब है शायद वो 27-28 को नहीं होगा, कुछ दिन बाद होगा। ठीक है, तो टेंशन मत लो। तो अभी तक हमें इसको लेकर लिडोमा की मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल रीजन देखने को नहीं मिला कि इसको पोस्टपोन किस लिए किया गया है, बट इसके बारे में जॉन्टी भाई ने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। तो सीन ये हुआ, मेरे को पूरा एग्जैक्ट रीजन तो नहीं बताया है, लेकिन हो सकता है कि वेन्यू, या हो सकता है स्पॉन्सर, या हो सकता है इवेंट में कुछ प्रॉब्लम हुई है दोस्त, जहां तक मुझे पता चला है। ठीक है, जो मतलब वेन्यू हो या उसके, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनका कराने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर उनका कराने का इरादा नहीं होता ना, तो गाइज कहीं ना कहीं हम पे टिकट ही नहीं आती, हमारा वीजा ही नहीं बनता। समझ रहे हो? भाई ये औरा और इंसेन की लड़ाई हुई इस वजह से। तो ऐसा नहीं है कि लिडोमा होगा नहीं। एक और बात बताऊं, सही बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लिडोमा नहीं होगा, लिडोमा होगा, बट कुछ टाइम बाद होगा। लेकिन ये पक्का है लिडोमा होगा, और हो सकता है देखो सब कुछ हो गया था यार, बट मेन मेरे ख्याल से वो इवेंट जहां पे हो रहा है शायद उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इसके लिए हुआ होगा।
कब होगा भाई, कभी का तो अभी नहीं बताया है, क्या पता हो ही जाए, क्या पता अभी हो जाए, क्योंकि अभी तक तो टिकट और वो सबका हुआ नहीं है, बट क्या पता हो ही जाए। बट ये पक्का है कि होगा जरूर, क्योंकि देखो इतना पैसा लगाया है लिडोमा ने, इतना अच्छा रोड मैप था, इतना अच्छा उनका पूरा एंडलेस सीरीज चला है, तो हो सकता है। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने ले RNX रिवीजन चैप्टर 4 के बारे में। तो कल के दिन की ओवरऑल स्टैंडिंग्स आप देख सकते हैं, जहां पर हमें टॉप पर देखने को मिल रही है TSG आर्मी, सेकंड पर है मेटा निंजा, एंड थर्ड पर जो देखने को मिल रही है वो है हेड हंटर। एंड वही कल के दिन जो टीम हमें बॉटम ऑफ द टेबल देखने को मिली वो रही SA12 एलीट। एंड जिसके बाद हमें जय की तरफ से उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे एक मैसेज देखने को मिलता है, जिसमें कि उन्होंने लिखा हुआ था लास्ट ब्रीथ। तो मुझे तो ये नहीं पता कि ये उन्होंने टीम की परफॉर्मेंस को लेकर लिखा था या फिर कुछ और। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि ओनली TG के स्पॉन्सर के बारे में। तो अभी तक जो रूमर्स है वो यही बताया जा रहा है कि टीम का जो कोलैब होने वाला है वो होने वाला किसी मोबाइल कंपनी या फिर IQ के साथ। एंड इसी को लेकर जॉन्टी गेमिंग ने बताया कि हमें TG का कोलैब किसके साथ देखने को मिल सकता है, तो इस पर उन्होंने कुछ ये बोला। तो अगर इंडिया फ्री फायर का बता रहा हूं, फ्री फायर में 2 ही 3 कंपनियां जो स्पॉन्सर करेगी, तो उससे आप हिसाब लगा लो कि वो कौन हो सकती है, ठीक है। पहली इन्फिनिक्स, आईकू फोन जो है, और तीसरा आपको अगर कोई कर सकता है, रेडबुल भी कर सकती है, ठीक है, रेडबुल भी कर सकती है। और उसके अलावा अगर आपको कोई कर सकता है, रियलमी पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, बट मेन यही 3 है, आईकू, और सबसे ज्यादा चांसेस है आईक्यू के, ठीक है। गाइस सारे बंदे लाइक करेंगे यार, 2000 लाइक कंप्लीट कर दे, तो आईक्यू के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो हो सकता है इन फ्यूचर हो, मेरा ये प्रेडिक्शन है, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि ओनली जी मीडिया के अरीना ऑफ चैंपियंस टूर्नामेंट के बारे में। तो इसको लेकर जो हमें लास्ट अपडेट देखने को मिली थी वो ये बताया जा रहा है कि इसका आधा टूर्नामेंट होने वाला है वो होने वाले फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल से पहले, एंड इसका कुछ सेगमेंट होने वाले फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल के बाद। बट अभी जो हमें इसको लेकर अपडेट देखने को मिल रही है वो ये बताया जा रहा है कि इसके सभी के सभी मैचेस फ्री फायर मैक्स एशिया इन्विटेशनल के बाद होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि होने वाली शंकु के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि शंकु में काफी दिनों से इनएक्टिव देखने को मिल रहे थे, बट कल के दिन हमें उनकी तरफ से एक मैसेज देखने को मिलता है, जिसमें कि उन्होंने बोला कमिंग सून। तो हो सकता है कि हमें जल्दी उनकी तरफ से भी कमबैक देखने को मिले। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि उन्होंने 8-बिट ई-स्पोर्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि काफी पहले इसमें भी फ्री फायर मैक्स की एक लाइनअप थी, बट क्या अभी हमें इसमें कोई फ्री फायर की लाइनअप देखने को मिलने वाली? तो इसको लेकर जॉन्टी भाई ने क्या बताया वो आप देख सकते हैं। बट ज्यादातर 8 बिट नहीं लेंगे, 8 बिट के लिए मैं तो वैसे बताऊं, जब मेरी SA12 से बात हुई थी ना, जब मेरे पे थक भाई का मैसेज आया था, मतलब मेरे पास एक मैसेज आया था थक भाई का, किसी के थ्रू आया था, तो मैंने उनसे यही पूछा था कि अगर हम SA12 ले रहे हैं एलीट को, तो जॉन्टी गेमिंग को क्या मैं 8 बिट में ले सकता हूं? तो उन्होंने बोला था नहीं, हम फ्री फायर की एक ही लाइनअप रखेंगे एंड वो हमारी एलीट रहेगी, तो वो है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक अपडेट को लेकर, जो कि ओनली रॉकी भाई के बारे में। तो रॉकी भाई ने बात करी कुछ ऐसे पीसी कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जिन्होंने ई स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा प्रमोट भी किया है, बट वहीं कम्युनिटी में कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि मोबाइल ई स्पोर्ट्स को लेकर बात नहीं करते। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। आपको अब अगर करना है ई स्पोर्ट्स, देखिए, ठीक है, आप देखिए ना, सालों साल नॉनस्टॉप गेमिंग ने भी वहां पे पीसी कम्युनिटी प्रमोट की, उसमें ई स्पोर्ट्स प्रमोट किया, और अब देखिए मोबाइल ई स्पोर्ट्स को भी धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं। किसी ने उनको कोई दो राय नहीं है कि बहुत प्यार दिया, ऐसा नहीं है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि जिससे क्या किसी को बुरा लगे, वो बिल्कुल सही कदम था। आप अगर देखें कि एक सीसी को, कंटेंट क्रिएटर को दिख रहा है फ्यूचर क्या है, तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। नॉनस्टॉप गेमिंग ने इंडिया को सबसे बेहतरीन पीसी प्लेयर्स भी दिया और वन ऑफ द बेस्ट ई स्पोर्ट्स टीम NG प्रोस भी दिया ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं बाकियों से पूछता हूँ आप क्यों नहीं करते हो? आपको भी करना चाहिए। क्लासिक फ्री फायर को देखिए, खुद एक पीसी में खेलने वाले कंटेंट क्रिएटर भी और अपनी मोबाइल स्पोर्ट्स लाइनअप को ग्रासरूट लेवल से प्यार से सींच कर बड़ा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है करा नहीं है। अमित भाई देसी गेमर को देख लीजिए, वो खुद चाहे पीसी पे खेलते हो, बट कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि स्पोर्ट्स उन्होंने प्रमोट नहीं करा हो। हमेशा करा, खुद के नाम से टीमें खिलाई, खुद के गिल्ड से प्लेयर को स्पोर्ट्स खेलने के लिए उन्होंने वहां पे प्रोत्साहित करा और वो खेले। इवन ज्ञान भाई ऑल्सो, उनके नाम से भी स्पोर्ट्स टीमें सालों साल खेली, अभी भी खेल रही हैं। अब विश्व सूत्रों से तो पता चला शायद ज्ञान भाई एक नई लाइनअप के साथ बातचीत भी कर रहे हैं उनको अपनी ऑफिशियल लाइनअप बनाने के लिए। तो ये चीजें हैं जो समझनी पड़ेंगी। लोग अक्सर पूछते हैं किसने क्या किया स्पोर्ट्स के लिए, आज मैंने खुल के बोल दिया, जिसने स्पोर्ट्स के लिए करा है। आपके सबसे बड़े क्रिएटर, भारत के ही नहीं एशिया के सबसे बड़े क्रिएटर अज्जू भाई, ठीक है, टोटल गेमिंग, वो खुद पीसी में खेलते होंगे, लेकिन इंडिया की फ्री फायर मैक्स की नंबर 1 ई स्पोर्ट्स टीम का मालिक कौन है? क्या वो कोई ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है? जी नहीं, वो आर्जेंद्र वेरिया यानी कि और कोई नहीं, आपके टोटल गेमिंग अज्जू भाई हैं। तो ये कहना गलत है कि पीसी में खेल के किसी ने ई स्पोर्ट प्रमोट नहीं करा, लेकिन बाकियों ने क्या संज्ञान लिया, मैं उससे थोड़ा सा नाखुश रहता हूं।
मैंने कभी नहीं बोला, मैंने हमेशा बोला पीसी को आप प्रमोट करते हो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा ई स्पोर्ट्स को क्या आपने महत्वाकांक्षाएं दी वो मायने रखता है। ये जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया उन्होंने बिल्कुल प्रमोट किया ई स्पोर्ट्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ ही उन्होंने हेट रेट को लेकर भी बात की, जो कि हमें चैट्स में देखने को मिलती जब भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट चल रहा होता है। एंड तभी हमें इंडियन ऑडियंस, बांग्लादेश एंड नेपाल की ऑडियंस में काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। तो इसी को लेकर रॉकी भाई ने क्या रिक्वेस्ट की वो आप देख सकते हैं। जी मेरी ओर से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि सारे मॉडरेटर्स कल के दिन एक्टिव रहिए। व्हाट आई रियली वांट टू डू इज कल, क्योंकि बांग्लादेशी रीजन में हमारे मैचेस होंगे तो बांग्लादेशी टीमें ज़्यादा होंगी, मैं बंगाली में भी कास्टिंग करूंगा, हमारी नॉन स्टॉप प्रोज और टोटल गेमिंग भी होगी तो मैं हिंदी में भी कमेंट्री करूंगा। एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया एंड नेपाल कि देखिए ई स्पोर्ट्स में एक दूसरे को ट्रोल करना आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये कई बार ना सीमाएं लांग ली जाती हैं। लाइक मैं देख रहा हूँ कोई किसी को रिलीजन पे बोल रहा है, कोई किसी को किसी पे बोल रहा है, ये सब मत कीजिए। ट्रोल करना आप एक दूसरे की टीमों के ऊपर करो ना। अरे तुम्हें ट्रॉफी का कलर पता है, आप लोग भी बोला अरे इंडिया वालों तुमने तो FWS में देख लेंगे, हम कभी गए भी हो FWS, वो सब मैं समझ सकता हूँ, वो एक हेल्दी कंपटीशन है, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हो ये वो ठीक है, बट ये इससे ज़्यादा मत जाया कीजिए, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ बाकी कंट्रीज हंसती हैं हम पे कि देखो एक टाइम पे एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे, अब देखो कैसा लग रहा है इन लोगों को देख के, है ना। तो मेहरबानी करके ये चीज़ें मत करना, ये मेरी ओर से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरा तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई सुनेगा मेरी हो सकता है कोई भाई इस पे भी वीडियो बना दे, तेरे को इतना पड़ा था तब ये हो रहा था, तब तू कहाँ था भाई। देखो हो सकता है मैं हर जगह नहीं रह सकता, अंतर्यामी नहीं हूँ मैं, बट जब जो चीज़ गलत देखता हूँ मुझे लगता है कि उस चीज़ को बोलना चाहिए तो बोल रहा हूँ मैं। अगेन गाइज, इफ यू रियली वॉन्ट टू सी that you will be able to troll anyone from Bangladesh और नेपाल, ये मैं भारतीय ऑडियंस से कह रहा हूँ, मेक श्योर योर टीम शुड विन। इंडिया की टीमें अच्छा करेंगी ना, उसके बाद आप बोलो कि भाई देखो तुम्हारी टीम से ना हो पाया, क्या हुआ नहीं हो पा रहा क्या, अरे अपने पास टोटल गेमिंग है, कोई नहीं है टक्कर में, करो ना एक बार क्यों 100 बार करो, ठीक है, लेकिन एक हेल्दी वे में। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई बैंटर, समझते हो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ बैंटर एंड अ इंसल्ट। ठीक है, आप बैंटर करो ना, हम कंटेंट क्रिएटर्स भी एक दूसरे को बैंटर करते हैं कई बार मस्ती में, ठीक है, कोई मेरे को भी आके बोल के चला जाता है अरे रॉकी भाई आजकल आपकी अच्छी खासी व्यूअरशिप आ रही है, बॉट वॉचिंग तो नहीं लगाते, तो वो एक चलता है। मैंने बोला हाँ बॉट वॉचिंग का तो पता नहीं, बट अगर मैं ई स्पोर्ट्स ना करके खुद भी लाइव करूँ तो तेरे से ज्यादा वॉचिंग आएगी, तो वो एक बैंटर हुआ। तो बात कर लेते हैं आज का रिलेशन फाइनल अपडेट को लेकर। तो ये सभी ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि इनसेन अरीना ने सबके लिए शेयर किया, एंड उन्होंने क्या बोला वो आप देख सकते हैं। बट वैसे यार देखो, तुम में से जितने भी लोग हो 300 350 लोग देख रहे हो, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता किसी प्लेयर का, ठीक है, बट मैं तुमको एक बात बता देता हूं, जितने भी तुम लोग हो आने वाले टाइम पे किसी भी ऑर्ग को तुम साइन करोगे ना, तो मेरे भाई इट इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और ये जनहित में जारी है, ये मैसेज वीडियो सबको शेयर करना। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्ग, चाहे आप प्रोफेशनल एथलीट हो या फिर अभी नए प्लेयर हो जो T1 के सीन में नए नए जाओगे, तो भाई किसी भी चीज पे साइन मत करना। पैसे तुम कितने लेते हो वो तुम्हारा कॉल है, तुम 20,000 में सैलरी कर लो, 25 में कर लो, 50 में कर लो, 1 लाख कर लो, बट बिफोर साइनिंग एनी पीस ऑफ पेपर ब्रो पूरा ढंग से पढ़ लेना। नहीं पढ़ना आता तो 1000-2000 रुपए देके किसी वकील से पढ़वा लेना और सब कुछ समझ जाना, वरना इतना गंदा फंसोगे ना भाई, इतना गंदा कॉन्ट्रैक्ट में फंसोगे कि भाई निगले ना निकल पाओगे, ठीक है, ना उगल पाओगे ना निगल पाओगे, ये मैं तुमको रियलिटी बता रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, सिर्फ अच्छी और के बोल के घुसना मत, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेना। ये मैं किसी और के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम लोगों को एक इज्जत पूर्वक अच्छी बात बता रहा हूं कि भाई ये चीजें ऐसी हो जाती हैं कि प्लेयर्स फंस जाते हैं, फिर छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ पाते हैं, और फिर ऐसे हो जाता है कि छोड़ने के नाम पे फिर 10-10 टाइम्स आपकी सैलरी आपको वापस देनी पड़ेगी, तब छोड़ोगे, और मिल क्या रहा है 20,000 रुपए, 25,000 रुपए। ये चीज को भाई बहुत ध्यान से तुमको बता रहा हूं, कभी कोई दिक्कत समस्या हो इस चीज के रिगार्डिंग, तुम्हारा भाई बैठा है, पढ़ा लिखा आदमी है, वकालत भी करी है, CA भी किया है, तुमको हेल्प आउट कर दूंगा, लेकिन खुद मतलब बेवकूफ मत बनना कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में घुस गए और आंख बंद करके साइन मार दिया कि यार 25,000 रुपए आ रहे, 50,000 रुपए आ रहे। नहीं करना, बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े कभी भी साइन मत करना, पढ़ने के बाद समझ लेना, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द रिपरकशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हंट भाई के साथ हुआ था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।